जरा सोचिए, आज से ठीक 9 महीने बाद जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा, तब आज आपके द्वारा की गई मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू, एएमयू से बीए, बीएससी, बीएलएलबी, बी फार्मा या बीटेक करने का सपना पूरा होते हुए देख रहे होंगे, या फिर उस सपने को बैठ करके बस देख रहे होंगे और कोई और उस सपने को पूरा कर रहा होगा। आपके द्वारा आज की गई मेहनत जो है अगले 9 महीने बाद आपका एक सही परिणाम डिसाइड करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 9 महीनों में जो सही टाइम मैनेजमेंट, सही रिसोर्सेज और सही स्ट्रेटजी से काम करेगा, वही अगले 9 महीने बाद अपने सपने को पूरा होते हुए देखेगा। और यह हो सकता है एक अच्छे मैनेजमेंट से, एक अच्छे प्लानिंग से। मैं आपको इस वीडियो में अगले 9 महीने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक प्लान बताऊंगा, जिससे आप उस प्लान के द्वारा अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अगले 9 महीने की यात्रा आप कैसे तय करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो होती है प्लानिंग। मैं इस पूरे 9 महीने को 3 फेज में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट फेज जो आता है, जिसे हम फाउंडेशन बिल्डिंग फेज कहते हैं, जो फर्स्ट मंथ से लेकर 3 मंथ तक चलेगा। एक प्रॉब्लम और आपके सामने आएगी कि सर मेरा सीयूटी का एग्जाम तो है ही है, लेकिन साथ में सर मुझे बोर्ड भी देना है। अरे कोई बात नहीं, ये जो 9 मंथ स्ट्रेटजी दे रहा हूं ना, ये बोर्ड और सीयूटी दोनों को साथ लेकर चलेगा और आगे ले जाकर एक कर देगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखिए। पहला फेज आता है फाउंडेशन बिल्डिंग, जिसे हम 1 से 3rd मंथ तक लेकर चलते हैं। सेकंड फेज आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो 4 से 6 मंथ तक के लिए होगा। और थर्ड आता है जो आपका फाइनल लैप होगा, फाइनल जो है स्लॉट है, जो 7 से 9 मंथ तक आता है। अगर ये तीनों फेज आपने क्लियर कर लिए जैसे मैं कहूंगा, तो यकीन मानिए आपका विश्वविद्यालय का गेट आपका इंतजार कर रहा है, आप तैयार हैं वहां जाने के लिए। लेकिन वो प्लानिंग करेंगे कैसे, तो मैं आपको एक प्लानर देता हूं। लेकिन ये प्लानर मिलेगा कहां, ये प्लानर आपको दूंगा कैसे, तो ये प्लानर आपको मिलेगा बेसिक शिक्षा ऐप पर। और उसके लिए आप हमारे बैच के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे बैच में आते हैं, उनको हम बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लानिंग और ये प्लानर देते हैं। इस प्लानर में फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का प्लानर है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, 7 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है, एक लेक्चर का यहां पे लिखा हुआ है। साथ में आप लिखेंगे आपने डीपीपी दिया कि नहीं दिया, प्रैक्टिस सेट दिया कि नहीं दिया। ये पूरा हम प्लानर अपने सारे बच्चों को, जो हमारे कोर्स के बच्चे होते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं। ये प्लानर को उनको करना क्या है, चुपचाप से जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए और एक दिन एक प्लान के हिसाब से पढ़िए। यकीन मानिए बिना प्लान के आप कोई भी युद्ध रण क्षेत्र में नहीं जीत सकते। तो ये प्लानिंग ही आपको आगे लेकर के चलेगी। बात करते हैं सबसे पहले हम फेज 1 की, जो फाउंडेशन फेज कहलाता है, 1 से 3rd मंथ तक चलेगा। इसमें करना क्या होगा, इसमें सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पर और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बोथ बोर्ड प्लस सीयूटी। साथ में बोर्ड और साथ में सीयूटी को लेके चलना होगा। जब मैं सीयूटी की बात करता हूं, बोर्ड के साथ कैसे लेके चलेंगे, तो सीयूटी में एक आपका लैंग्वेज होता है, एक डोमेन होता है, एक जीटी होता है, जिसे जीएटी कहा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज में जो आप 12th में पढ़ते हैं ग्रामर, फॉर एग्जाम्पल कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं सिनोनिम एंटोनिम पढ़ते हैं। हिंदी लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार। जो क्लास 12th ग्रामर में पढ़ते हैं वही आपको सीयूटी ग्रामर में पढ़ना है। ये आपका साथ में फाउंडेशन बन रहा है। चलिए ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट जो क्लास 12th में आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, यही एनसीईआरटी आपको बस पढ़ना है बोर्ड के हिसाब से। बस सीयूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा, बस बोर्ड के हिसाब से पढ़ना, सीयूटी के लिए नहीं। आप बोर्ड के हिसाब से पढ़िए, सीयूटी अपने आप तैयार होगा। तो ये तो मैंने 2 मंत्र बता दिया। अब बचा एक यही एक्स्ट्रा है जो थोड़ा सा मैच नहीं करता है। इसी के लिए तो मेहनत करनी है, इसी के लिए तो आपको प्लान बनाना है, इसी के लिए तो टाइम मैनेजमेंट बनाना है। थोड़ा समय निकाल कर आप जीएटी पर फोकस करेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स
जो आप 10th में पढ़ कर आते हैं, 12th में आपके लिए, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा हल्का होता है, बाकी जो स्ट्रीम के स्टूडेंट है थोड़ा कठिन होता है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप अभी से मेहनत करिए, आसानी से पहुंच जाएंगे। रीजनिंग बहुत सिंपल, और साथ में जीके जीएस करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे चलती है, और जीके जीएस भी आप इसी चैनल पे चलती है, आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो यही एक एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी तो टॉपर्स हैं, तभी तो हम फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होकर जाएंगे। हमें इंतजार नहीं करना है कि कब नीचे कट ऑफ गिरेगी तो हमारा होगा कि नहीं होगा, नहीं नहीं, फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन। क्या आपको फर्स्ट राउंड में चाहिए ना सिलेक्शन? हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इस जो मंथ है हमारा, फर्स्ट टू थर्ड मंथ, इसको कैसे देखेंगे? पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले सिलेबस समझ लेना, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सीयूटी के सिलेबस में डोमेन लैंग्वेज जीएटी की बात करते हैं, तो डोमेन लैंग्वेज जीएटी, डोमेन लैंग्वेज तो 12th के साथ कर सकते हैं, जीएटी एक अलग होता है, ठीक है। अब जीएटी में 3 चीजें होती हैं। यहां पर आपको मैंने बताया क्वांट होता है, यहां पर लॉजिकल रीजनिंग होता है, और यहां पर जीके जीएस के साथ साथ जो है, जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर होता है। ये मैंने आपको बताया कैसे क्लियर हो जाएगा, हमारे साथ सफर तय करिए। और अगर देर कर रहे हैं तो फिर देर हो जाएगी मेरे लाल, अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वरदान बैच ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको प्रॉपर तैयारी, आपको एकदम बेहिसाब बेसिक से तैयारी कराएंगे। बेसिक शिक्षा का नाम ही है यार, बेसिक से तैयारी कराना, ठीक है। कंपेयर हाउ मच ओवरलैप इट हैज विथ यू बोर्ड सिलेबस। आपका बोर्ड का सिलेबस कैसे ओवरलैप कर रहा है, ये हमें थोड़ा कंपेयर करना होगा। हम हैं आपके लिए कंपेयर करने के लिए, हम अपने जो कोर्स के बच्चे हैं उनको कंपेयर करके बताते हैं कैसे आप बोर्ड से ओवरलैप कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूं यार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, हम मेंटरशिप सेशन देते हैं अपने बच्चों को, जो हमारे बैच के बच्चे होते हैं, जो हमारे बैच में आते हैं बच्चे, उनको हम लोग जो है मेंटरशिप सेशन देते हैं, ताकि जब बच्चा पढ़ रहा है उसे कोई भी दिक्कत आ रही है, सर ये वाला टॉपिक जो है सीयूटी में किस तरीके से हमारे साथ आएगा, तो हम क्लास के बाद उनको एक स्पेशल नंबर देते हैं, जो क्लास के बाद वो टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। आपको क्या करना हो, आपको खुद से एक बार करना होगा। अगर आप हमारे कोर्स में तो हम समझाते हैं, नहीं तो आप इसको समझिए खुद से कि कैसे ओवरलैप करता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड, क्या करना होगा आपको अगले 1 से 3 महीने के बीच में, तो सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करनी होगी। जैसे लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो लैंग्वेज के लिए आपको 30 से 40 मिनट डेली पढ़ना होगा, रीडिंग करना होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, इन पर काम करना होगा, चाहे हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट को जब मैं बात बांटता हूं दूसरे पे, तो 12th एनसीईआरटी है, 2 घंटा आपको डेली पढ़ना है, हर चैप्टर को रिवाइज करना और शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं भूलना, ये याद रखिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाना भूल गए तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि यार जब आप एग्जामिनेशन के समय रिवीजन पे बैठेंगे, लास्ट ओवरलैप, जब लास्ट लैप चल रहा होगा, फाइनल जब चल रहा होगा, उस समय आप वीडियोस खोल के एक एक नहीं देखेंगे, एक एक की टाइम एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ाया गया था, पाइप एंड सिस्टम में क्या पढ़ाया गया था, नहीं, एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए कि इस सवाल का क्या आंसर होता है, कैसे लगाया जाता है, तो शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। साथ में जीएटी की जब मैं बात करता हूं, तो जीएटी में 1 घंटा आपको डेली देना है। इस 1 घंटे में कम से कम आधा घंटा 30 मिनट आपको, 30 मिनट जो है वो क्वांट पे देना है, ठीक है। 20 मिनट आपको रीजनिंग पर देना है। डेली आपको कम से कम 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगाने हैं, और मात्र जो है 20 क्वेश्चन यहां दे दिए, 30 क्वेश्चन यहां दे दिए, मात्र 10 मिनट जो है आपको देना है जीके जीएस पे, और आप आसानी से इसको क्रैक कर जाएंगे। उसके बाद क्या करना होगा, प्रैक्टिस, स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। ये हम अपने मतलब जो हमारे कोर्स में बच्चे होते हैं उनको हम प्रोवाइड कराते हैं, डीपीपी देते हैं हर चैप्टर का, प्रैक्टिस सेट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं बच्चों को, क्या देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, जिससे बच्चे जो हैं आसानी से अभी से प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, यार आपके पास 60 मिनट का समय होगा, 50 क्वेश्चन करने होंगे, बहुत तेज समय बीतेगा, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको कैसे नियंत्रित करें, कैसे मैनेज करें, वो अभी से करना सिखाते हैं बच्चों को। साथ में हर एक मॉक टेस्ट तो आपको कम से कम इजी लेवल और हर वीक में देना चाहिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पहले इजी लेवल देना है, ये पहले से तीसरे महीने के बीच में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं फेज 2 स्टार्ट होता है, फेज 1 कंप्लीट, फेज 2 में पहुंचे, फेज 2 शुरू होता है 4 से 6 मंथ। अब थोड़ा हार्ड होगा, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, गेम का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो इसमें क्या करना है, गोल एक बनाना है, स्ट्रॉन्ग रिवीजन एंड फोकस ऑन सीयूटी पैटर्न। अब हम धीरे धीरे सीयूटी की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे सीयूटी की तरफ, क्योंकि आप जब तीसरे से चौथे महीने तक आगे बढ़े तो इसका मतलब आप नवंबर दिसंबर क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है, साथ में
सीयूटी भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। करना क्या है इसमें, पहला काम रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी है। 3 से 4 चैप्टर, अब आपको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, अपनी स्टेमिना बढ़ानी होगी। 3 से 4 चैप्टर डेली पढ़ना है। मेक माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट और माइंड मैप बहुत जरूरी है यार। फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप बना लिए ना तो आप आसानी से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान लेता हूं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, टोटल पानीपत बैटल ऑफ पानीपत कितना हुआ, बैटल ऑफ पानीपत टोटल 3 हुए। अब आप यहीं पर लिख लिए 1526, 1556 और 1671, 3 हो गया। ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में रहेगा। अब आपको कहानी नहीं समझनी है, पहला किसके बीच हुआ इसके सामने लिख लीजिए, दूसरा तीसरा, हो गया आराम से, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज सेक्शन में आपको प्रैक्टिस करना है एंटोनिम सिनोनिम का, इडियम फ्रेजेस का, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ज्यादातर दिक्कत बच्चों को जो है पर्यायवाची विलोम इन सब में होती है, क्योंकि रस छंद अलंकार का एक कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ गए कभी नहीं भूलेंगे। जो याद करने वाली चीजें उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है लैंग्वेज सेक्शन में। तीसरा सेक्शन क्या है, चौथे से अगले महीने के बीच में हम क्या करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो आपको एवरी टॉपिक्स एनसीईआरटी के जो है क्लास 12th के आपको करने हैं, और साथ में पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर भी अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना है। हमें ये पता चले कि जो बोर्ड में क्वेश्चन तो ठीक है, सीयूटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अब हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हमने फाउंडेशन, हमने बेस बना लिया अपना, ठीक है। और बोर्ड के भी क्वेश्चन साथ में करते रहने, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जीएटी की जब बात करते हैं तो जीएटी में क्वांट रीजनिंग को हमने बताया कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डेली लगाने। क्वांट और रीजनिंग के आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर आप जीएटी में 250 में कम से कम 230-40 पाना चाहते हैं तो आपको क्वांट रीजनिंग को फोड़ना होगा, ठीक है। करंट अफेयर आपको सुबह क्लास चलती, बस आप केवल क्लास कर लेंगे तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा डेली सुबह 7 बजे। डेली नियम बना लीजिए, मुझे पढ़ना है 7 से 8, ठीक है। उसके बाद उसमें जीके जीएस भी बहुत पढ़ाता हूं पर्याप्त में, आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 5वां टॉपिक क्या आता है उसमें, टेक 2 मॉक टेस्ट। हमने फाउंडेशन में पढ़ाया बताया था तो 1 मॉक टेस्ट था, अब आपका लेवल बढ़ा और आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। साथ में आपको जो है क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि हम गलती कहां कर रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कैलेंडर गड़बड़ कर रहा है या घड़ी गड़बड़ कर रही है, या फिर गड़बड़ कर रहा है ब्लड रिलेशन में नहीं सवाल लगा पा रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं वर्क एंड टाइम में छूट जा रहा है। तो आपको अपने मिस्टेक्स पर काम करने हैं, अपनी गलतियों पर काम करने हैं। अब उसके बाद हम पहुंचे फेज 3 आया। फेज 3 में क्या होता है, बोर्ड का एग्जाम समाप्त होने के कगार पे है, अब पूरा फोकस लगाना है हमको सीयूटी पर। फेज 3 जो है फाइनल लैप है, जो 7 से 9 मंथ तक चलेगा। अब इसमें क्या है, एग्जाम प्रैक्टिस प्लस स्ट्रेंथिंग, जो आपका वीक एरिया उसको स्ट्रेंथ बनाना है। उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब लगाना है। अब हमें छोटे छोटे मॉक टेस्ट से दूरी है बनानी है, और अब हमें फुल मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। हमें मॉक टेस्ट ज्यादा चाहिए, मतलब अब हमें सीयूटी पैटर्न पर पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट का नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ जाएगा, 3 मॉक टेस्ट डेली लगाना है सीयूटी पैटर्न पर। और साथ में अब हमें फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट। ये पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। 60 मिनट आपको मिले हैं, सोचिए जीएटी के पेपर में 60 मिनट मिले हैं, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, और इस 50 में 20 क्वेश्चन तो आपके क्वांट के हैं। अब आप 20 क्वेश्चन क्वांट करने में ही आपका 60 मिनट चला जाएगा, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा। अगर आपने तैयारी आज से नहीं शुरू की तो आप जीएटी को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये एकदम सत्य है, लिख के रख लीजिए। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बोर्ड खत्म होगा फिर मैं सीयूटी दूंगा, और अगर आप जीएटी को ले रहे हैं या आप डोमेन को भी ले रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीए एलएलबी और बाकी कोर्स, और जीएटी का मैं रोल बताऊं तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार जीएटी को कंपलसरी कर देगा। तो यार जीएटी के लिए तो तोड़ना पड़ेगा, और आपको आज से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। बच्चे चूकते जीएटी में हैं। दूसरे नंबर पर क्या करना होगा, फाइनल जो हमारा लैब चल रहा है उसमें मॉर्निंग एक आपको डेली रूटीन, एक रिवीजन रूटीन बनानी होगी। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, 4 पार्ट में बांट दिए पूरे दिन को। मॉर्निंग में क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट पर क्विक रिवीजन करना है। आफ्टरनून में क्या है, थोड़ा सा मैथ सुबह नहीं लगाना है। आफ्टरनून में जीएटी की प्रैक्टिस करनी है, मैथ की और रीजनिंग की। सुबह सुबह मैथ रीजनिंग है, सुबह क्या करना है, हमें माइंड बहुत फ्रेश होता है तो हमें याद करने वाली चीजों पर फोकस रखना है, ठीक है। इवनिंग में क्या करना है, लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन लगाइए, आसान टॉपिक है, आराम से दिन भर का एग्जामिनेशन भी निकल जाएगा। साथ में जब हम रात में जाते हैं तो एक बार करंट अफेयर सुबह 7 बजे आप पढ़ लिए हैं, शाम को एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए जीके उके, और फिर सो जाइए, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हैं, आपका रिवीजन रूटीन बना दिया मैंने, ये देख लीजिएगा।
वीकनेस टारगेटिंग करना है हमको। क्या करना है हमको? रिवाइज द टॉपिक इन विच यू आर द रैपिडली मेकिंग मिस्टेक फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाइए जो मिस्टेक हो रहा है, और साथ में जो है पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, जितना सॉल्व कर पा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इन आंखों के सामने से गुजरेंगे उतना आपका माइंड शार्प होता जाएगा, और तब देखिएगा एग्जाम में कितना मजा आएगा आपको। कंप्यूटर को तोड़ मत दीजिएगा, बस एग्जाम को फोड़ के आइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे पर, एग्जाम कि जब एग्जाम आपका नजदीक आता है, फाइनली 1 मंथ बचा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट। न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करना है, सिर्फ रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, यही आपको आगे लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से हमने बता दिया, और अब लास्ट में आपको एक डेली टाइम टेबल दे देते हैं, ठीक है। क्या करना है डेली टाइम टेबल में? लैंग्वेज कम से कम 1 घंटा, डोमेन 3 डोमेन कम से कम पढ़ना है। अगर आप मतलब आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा। मैंने 3 डोमेन का बता दिया है। 3 डोमेन पर, हर डोमेन पर 1.5 घंटे रोज देने हैं आपको। साथ में आपको जीएटी और रीजनिंग पर 1 घंटा देना है, करंट अफेयर पर 30 मिनट देना है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू पर 1 घंटे देने हैं। अब ये जो समय आप दे रहे हैं 1.5 घंटे, इससे आप अपने बोर्ड को भी तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोर्ड प्लस सीयूईटी को कर रहे हैं। सिर्फ आपका एक्स्ट्रा टाइम क्वांट और रीजनिंग पर जा रहा है, बाकी सब आप अपने बोर्ड के साथ कर ले जाएंगे, ठीक है। ये बेहतर तरीके से मैंने बना दिया, और उसके अलावा मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी वरदान बैच ले सकते हैं, वरदान बैच से तैयारी शुरू कर सकते हैं। बेहतर टीचर आपको हमारे जैसे, आशुतोष सर जैसे बेहतर, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटी में भेज चुके हैं, जो आप, अब अगली बारी आपकी है। देखता हूं आप कब से तैयारी शुरू करते हैं और किस यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, लिख करके दीजिए, ठीक है। साथ में आपको सारी चीजें देंगे, प्रैक्टिस सेट और काउंसलिंग सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, इसलिए क्योंकि आप सब कर लेंगे, लेकिन अगर प्रेफरेंस गलत भर दिया, फॉर्म में कुछ गलती कर दी, आपने सही तरीके से नहीं भरा, आपने सही कॉलेज चूज नहीं किया, तो आपका सारा नंबर लाना बेकार हो जाएगा। तो काउंसलिंग सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है। वरदान बैच चल रहा है, आप जरूर जाइए, जल्दी जाइए। करना क्या होगा आपको? बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए उस पर, और जल्दी से वरदान बैच ज्वाइन करिए। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर फोन और मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो सीयूटी 2026 पर किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। और ईमानदारी से बताना यार वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जिस बच्चे को इसकी जरूरत है। आपका एक वीडियो शेयर किसी एक बच्चे का करियर बना सकता है, किसी एक बच्चे को एक रास्ता दिखा सकता है, तो जरूर उस बच्चे की मदद करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।